हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा लॉ एकेडमी। झारखंड हायर जुडिशियल सर्विसेज जो कि आपका शेड्यूल्ड है 27 अप्रैल, उसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका जुरिस्प्रूडेंस का। और जुरिस्प्रूडेंस में एक एडिशनल जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है दैट इज दिस फाइल, जिसमें हम सारे ही क्वेश्चंस आपके काउंटर कर रहे हैं फॉर जुरिस्प्रूडेंस। तो ये अगर आपने पढ़ लिया तो जुरिस्प्रूडेंस का कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने वाला है। और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही हमारी मेन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ लॉ एंड व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड। तो इसका आंसर आप कैसे फ्रेम करोगे वो आज डिस्कस करेंगे। जिसको भी झारखंड हायर जुडिशियल सर्विसेज की मेंस की टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है, नंबर है 7906337226। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड करके भी डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोर्सेस ऑफ लॉ। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी मीनिंग ऑफ द सोर्सेस ऑफ लॉ। तो सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से वो अपनी वैलिडिटी, कहाँ से अथॉरिटी और एनफोर्सेबिलिटी अपनी डेराइव कर रहा है। तो बहुत सारे आपके लीगल रूल्स होते हैं जो डेवलप होते रहते हैं बेसिस ऑफ देयर लेजिटिमेसी। उसके साथ साथ लीगल सिस्टम है, वो सारी चीजें हैं। लॉ जो ओरिजिनेट करता है वो डिफरेंट सोर्सेज से करता है, जैसे कस्टम्स है, जुडिशियल प्रीसीडेंट्स है, लेजिस्लेशन है, कन्वेंशंस, जुरिस्टिक राइटिंग्स है, वहां से लॉ क्या करता है अपने सोर्सेस लेता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं फॉर्मल सोर्सेस के एंड मटेरियल सोर्सेस के, तो फॉर्मल सोर्सेस ये साल्मन ने डिफाइन किया था, from which the law derives its legal force and authority, that is the formal sources। अब यहाँ पे अगर material sources में आते हैं तो जो आपके substance और content है जिससे law influence हो रहा है या development हो रहा है जिसकी वजह से, तो they become the material sources। अब उसके साथ साथ अगर हम और ज्यादा legal material sources में जाते हैं तो आपके customary laws आ जाते हैं, जिसमें आपके earliest source of law है। टाइप्स ऑफ कस्टम्स की अगर बात करें तो लीगल कस्टम्स होते हैं, जैसे हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए। कन्वेंशनल सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके प्रैक्टिसेस होते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो रूटेड है आपके ट्रेडिशंस पे, दे आर द कन्वेंशनल कस्टम्स। फिर जुडिशियल प्रीसीडेंट्स है, तो जुडिशियल प्रीसीडेंट्स जो आपके कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया है लॉ को, वो आपके बाइंडिंग बन जाते हैं। वो जो आपकी जजमेंट्स आती है दे बिकम द बाइंडिंग, तो उनको हम प्रीसीडेंट्स कहते हैं। प्रीसीडेंट में अपना भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो अगर हम प्रीसीडेंट की बात करते हैं तो दो तरह से ये भी आते हैं, एक बाइंडिंग आते हैं, एक परसुएसिव नेचर के आते हैं। लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स की अगर बात करते हैं तो दे आर द स्टैट्यूटरी लॉज। उसके बाद इक्विटी जो आपका इंग्लैंड में आपका डेवलप हुआ था, तो वो चीज आप लिखोगे इसमें। फिर कन्वेंशन और ट्रीटीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल यूडीएचआर का आता है। सोर्सेस ऑफ लॉ में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हिंदू लॉ के सोर्सेस होते हैं श्रुति, स्मृति, धर्म, कस्टम, यूसेज। उसी तरह से इस्लामिक की अगर हम बात करें तो कुरान है, हदियत है, सुना है, इजमा है, कियास इज देयर। उसके साथ साथ जब हम मॉडर्न सोर्सेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशंस आर देयर, जुडिशियल प्रीसीडेंट, कस्टमरी लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो ये चीज हुआ। फिर इसके बाद जब जूरिस्ट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें बुक्स के बारे में डिस्कस करोगे। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो हिंदू लॉ एंड यूसेज है, मायने की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट आप इसी तरह से इंग्लैंड की अगर बात करोगे तो ब्लैकस्टोन की ने जो बुक लिखी थी, कस्टमरी कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखेंगे, तो कंक्लूजन अगर आप पॉइंटर में लिखना चाहते हो तो आप पॉइंटर में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ भी लिख सकते हो। तो यही चीज आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको कंक्लूड भी करनी है। तो इसी तरह से कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग इन द झारखंड हायर जुडिशियल सर्विसेज। एनरोल अगर आप करना चाहें तो नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ले सकते हैं, दोनों ही मीडियम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।